अच्छा, ये वाली वीडियो जो है ये मैंने तहसीलदार के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बनाई है, क्योंकि मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट्स थे वो भी और कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी पूछ रहे थे कि मैडम आप तहसीलदार की तैयारी कैसे करवाएंगी। तो इसमें ये नहीं कि जो बच्चे मेरा सेशन ज्वाइन करेंगे या जो बस मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ये ओवरऑल भी आप लोगों के लिए गाइडेंस हो जाएगी। स्पेसिफ़िकली इस वीडियो में जो तहसीलदार के 2 पेपर हैं जो इस साल उन्होंने ऐड किए हैं, एक इंग्लिश एसे एंड कंपोज़िशन और एक उर्दू एसे एंड कंपोज़िशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो इंग्लिश एसे एंड कंपोज़िशन का पहला पेपर है, तो इसमें इंग्लिश के टोटल 5 सवाल होंगे, ठीक है? उन 5 सवालों से पहले एक बात जो है वो आप लोग याद रख लें कि अप्रॉक्सीमेटली 30,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें अप्लाई कर चुके हैं। उनमें अगर 50% बच्चे भी रिटर्न में जाते हैं तो तकरीबन 15,000 के करीब वो तादाद बन जाती है। 15,000 को भी अगर आप थोड़ा सा और कम कर लें तो 10,000 भी अगर अपीयर होते हैं, 500 का रिटर्न में नाम आ जाता है, रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं, तो सीट्स 14 है। अब उन 14 सीट्स के लिए 500 बंदा है, जैसे अभी पीएमएस जो है 23 वाला, उसमें क्या है 329 स्टूडेंट्स ने रिटर्न क्वालिफाई किया है और उसमें जो सीट्स हैं वो 27 सीट्स हैं। तो इसके लिए ये है कि आप लोगों को इन 2 सब्जेक्ट्स में उर्दू एसे एंड कंपोज़िशन एंड इंग्लिश एसे एंड कंपोज़िशन में आप लोगों को ज़्यादा नंबर लेने होंगे। वो जो जनरल नॉलेज और वो जो रेवेन्यू वाला पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है, और एमसीक्यू में क्या होता है, बहुत से बच्चे अगर मेहनत करें तो वो सेम नंबर ले लेते हैं। मेरिट जो रिटर्न में आप लोगों ने ऊपर लेकर आना है वो इन 2 में से ही आना है, क्योंकि किसी को इंग्लिश का आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग नहीं आता, इधर 45 मार्क्स हैं इंग्लिश के, तो दूसरी तरफ मज़मून नवीसी है वो भी बच्चों को नहीं आती, प्रेसी नहीं आती, तलहीस नहीं आती। तो इनमें आप लोगों ने मेहनत करनी होगी ताकि यहाँ पर आपका मेरिट जो है वो ऊपर आए और यहाँ से आप लोगों को आप लोग उस सीट के लिए जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बने। तो जो मेरा सेशन होता है वो जिन बच्चों ने ज्वाइन भी किया है, मैं बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करवाती हूँ। तो इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, डेली प्रैक्टिस होगी, वैल्यूएशन होगी। आप लोगों को कोई भी टॉपिक आ जाए उस पर लिखना कैसे है, ज़्यादा नंबर कैसे लेने हैं, और इन 2 सब्जेक्ट्स को आपने अपने इस तहसीलदार के एग्ज़ाम में गोल्डन सब्जेक्ट कैसे बनाना है, उसका रोड मैप जो है वो मैं आप लोगों को देने लगी हूँ। और आप लोग अगर ये सेशन ज्वाइन कर लेंगे तो ये आप लोगों की बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी फॉर तहसीलदार एग्ज़ाम। अच्छा, अब जैसे ये इंग्लिश ऐसे है तो इसमें 45 मार्क्स का ऐसे आएगा और जिसकी नंबर ऑफ़ वर्ड्स 1400 टू 1500 होंगे। जो पीएमएस का ऐसे है उसमें 1500 टू 1600 वर्ड्स की लिमिट होती है, मतलब 100 नंबर का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर 45 मार्क्स है, वहाँ पर 100 मार्क्स होते हैं। अब ये देखो नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो हैं वो कितने हैं, 100 का डिफरेंस है, मतलब इसका पैटर्न जो है वो पीएमएस वाला पैटर्न ही फॉलो होगा और इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बुक से मटेरियल पढ़ लूँगा और मुझे 2-3 टेक्निक्स आती हैं और उसके साथ इस 45 में से मैं अच्छे नंबर ले लूँगा, ऐसे नहीं होगा। आप लोगों ने इसका प्रॉपर आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग जो है वो सीखना है, उसको प्रैक्टिस करना है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स को लेकर चलना है, इसकी आउटलाइन भी कंस्ट्रक्ट करना होगी, इसमें भी शॉर्ट बॉडी पैराग्राफ्स आएंगे, इसमें भी वैसे ही इंट्रोडक्शन आएगा। तो ये मेरी वो एक टैग लाइन है ना जो मैं अक्सर बोलती हूँ कि मुझसे बेहतर कोई भी आपको इंग्लिश ऐसे नहीं करवाएगा। वो मैं इसलिए बोलती हूँ कि कोई भी आप लोगों को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करवा के एक-एक चीज़, एक-एक लफ्ज़ लिखना नहीं बताता और आप लोगों की इस तरह इवैल्यूएशन भी नहीं करता। जिसकी एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल है, 2020 में मेरे जितने स्टूडेंट्स इंग्लिश ऐसे में अपीयर हुए थे पीएमएस में, तो उनका ऐसे जो था वो पास था। इसी तरह 2022 में भी मेरा 100% रिज़ल्ट था, सब स्टूडेंट्स इंग्लिश ऐसे में पास हुए थे। तो एक टीचर से आप लोगों को यही तो चाहिए होता है कि वो आपको पास कर। फिर मेरा ईडीएम्स के लिए एक मेथड होता है, क्योंकि 15 मार्क्स हैं और ये वो वाले मार्क्स हैं जिसमें पूरे नंबर आ जाते हैं। तो मैं पहले ईडीएम जो है वो समझना सिखाती हूँ। ईडीएम को याद रखने की भी एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक के साथ हम लोग ये ईडीएम के 15 नंबर जो इंशाल्लाह ले। अच्छा, फिर उसके बाद प्रेसी आती है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी एक बात कहती हूँ कि अगर आप लोगों की किस्मत बुरी थी या टॉपिक जो है वो आप लोग खुद जो अंडरस्टैंड करना होता है वो नहीं कर सके और आपने इंग्लिश ऐसे मुझसे पढ़ने के बाद फ़ेल कर लिया है, तो कम से कम प्रेसी को फ़ेल ना करना।
प्रेसी जो होती है इसका एक आर्ट होता है, एक टेक्निक होती है, और उसके बाद प्रेसी को अटेम्प्ट करना बहुत आसान काम होता है। अब वो आप लोगों को कैसे आएगा, शुरू में सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वो प्रैक्टिस से आ जाता है। उसमें मेरे 3 मॉड्यूल होते हैं। फर्स्ट हम लोग बेसिक लेवल पर कर जाते हैं, फिर मॉडरेट लेवल और फिर एडवांस्ड लेवल। इन 3 लेवल के पीछे भी एक लेवल होता है, वो जब आप लोग मेरे पास आएँगे तो उस टाइम पर मैं आपको सिखाऊँगी। ये मैं ऐसे नहीं करती कि रूल्स पकड़ाए, रूल्स एक दफ़ा स्लाइड्स पर पढ़े और फिर आप लोगों को पास्ट पेपर दे दिए। इस तरह की जो काम है वो मेरे सेशन में नहीं होते। इसमें अगर आपको प्रेसी का लफ्ज़ भी पढ़ना नहीं आता या कभी सुना भी नहीं, फिर भी जो है मैं आप लोगों को ये वाला पार्ट जो है बहुत अच्छे से कवर करवा दूँगी। ठीक है? फिर इसी तरह करेक्शंस हैं। करेक्शन जो है ये 10/10 नंबर दे सकती हैं अगर आपको पता चल जाए कि जो उसने करेक्शन मांगी है वो कौन से वाली किस टाइप की है। उसने ग्रामर से पूछी है, उसने पंक्चुएशन की पूछी है, उसने प्रेपोजिशन की पूछी है, ग्रामर की फर्दर टाइप पूछी है। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन के भी मैं वो रटा रटाई पैराग्राफ नहीं पकड़ा देती। ये भी पहले आप लोगों को थोड़ी ग्रामर करवाई जाएगी, ग्रामर के बाद आप लोगों को फिर थोड़ी इडियोमेटिक ट्रांसलेशन के रूल्स करवाऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, ताकि एक बच्चा जो है वो तहसीलदार का अब जो जॉब्स आ गई हैं उसको सिर्फ टाइम पास के लिए ना अटेम्प्ट करे या किस्मत ना आजमाए, बल्कि उसको पता हो कि मैंने इस जॉब को हासिल करना है और इसमें मेरे रिटर्न में कम से कम बहुत अच्छे नंबर आ जाएँ, ताकि आगे इंटरव्यू में मुकाबला सख्त भी हो तो सीट मिल सके। अच्छा, अब ये तहसीलदार का जो सेशन है ये यहाँ तो मैंने 3 नवंबर से लिखा है, बट अब इसको मैं 10 नवंबर से स्टार्ट करूँगी, और इस सेशन की टाइमिंग में भी चेंज जो है वो हम लोग ला रहे हैं। या तो 10 AM to 11 AM क्लास होगी, या 12:05 to 1:05, या 1:30 to 2:30, इनमें से कोई एक स्लॉट जो है वो हम लोग कंसिडर करेंगे। और इसकी जो फ़ी है वो 10,000 है, और ये आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। अल्लाह हाफ़िज़।